अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आए रोज बढ़ते मंशियात के केसेस ने जम्मू कश्मीर की एक शिबिया को खराब करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में आए रोज हम खबरें सुनते हैं कि यहाँ से फलां जगह से ड्रग पैडलर पकड़ा गया, मंशियात फरोश करने वाला शख्स पकड़ा गया या नशे में धुत कोई इंसान मिला। लेकिन वहीं पर सरकारी अदाद-ओ-शुमार भी सामने आए हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो बताया गया है, जो डेटा सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि कितने जो है नौजवान या उसमें बुजुर्ग या औरतें हैं वो शामिल हैं नशा करने में या मंशियात के इस लत के आदी हो गए हैं। उनमें अदाद-ओ-शुमार की अगर बात करें तो 15 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो इस लत से एडिक्टेड हैं। वहीं पर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिस तरीके से मैंने बताया कि 15 लाख के करीब जो है ये एक रेशो बताया गया है, ये फिगर्स बताई गई हैं और उनमें 1 लाख के करीब औरतें हैं जो मंशियात की लत में जो है वो मुलविस हैं। और उसी में मेजॉरिटी अगर हम देखें जिस एज ग्रुप के जो है नौजवान हो या बुजुर्ग हो, जो एज ग्रुप का जो तबका है वो 18 से लेकर 75 साल की उम्र तक का है जो इस लत में जो है वो मुलविस है। वहीं आपको ये भी बताऊं कि इस सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है कश्मीर की अगर बात करते हैं खास तौर पर तो 52,000 ऐसे अफराद हैं जो कश्मीर में हीरोइन की आदी हुए हैं। यानी कि 52,000 के करीब लोग सिर्फ कश्मीर से ही हैं जो हीरोइन जैसी इस नशीली जो पदार्थ है इसके आदी हुए हैं। और वहीं पर यह भी कहा जाता है कि हर 12 मिनट में एक शख्स जो है वो अस्पताल में भर्ती होता है जिसने नशा किया होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी अमवात भी होती हैं, ओवरडोज की वजह से जो है वो बहुत सारी जानें जाती हैं। खासतौर पर नौजवानों की अगर हम बात करते हैं तो कार्डियक अरेस्ट इन दिनों आम जो है वो हो गया है और हार्ट अटैक की वजह से कहा जाता है कि नौजवानों की जानें चली जाती हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये मंशियात फरोश भी हैं या नशीली ये जो अद्वियात जो है इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह भी एक बड़ी जो है वो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसे मामलात में आते हैं। वहीं आपको मैं बताऊं कि जम्मू खित्ते की अगर बात करते हैं या खासतौर पर जम्मू की बात करते हैं तो उसमें 14 मकामात ऐसे हैं जिनको ड्रग हॉटस्पॉट जो है वो करा दिया गया है। लेकिन कोई बोलता नहीं है, खामोशी से सब तमाशाई बने हुए हैं। चाहे हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, रिलीजियस लीडर्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं, जहां पर उनकी जिम्मेदारी बनती थी। समाज में हम देखते हैं कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई शख्स, कोई नौजवान, कोई कमसिन बच्चा जो है इस तरीके की जो लत में है वो मुलविस होता है, लेकिन किसी की ये जिम्मेदारी, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता कि इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए या उसको समझाया बुझाना चाहिए। और वहीं पर हम देखें तो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो भी जो हर जिला में बने हुए हैं, लेकिन वहां पर बच्चों को भेजा नहीं जाता। अगर भेजा भी जाता है तो वहां का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके का है कि वो खुद ये सोचने में लग जाते हैं कि हम इस बच्चे की तीमारदारी किस तरीके से करेंगे, इस बच्चे को जिंदगी में वापस कैसे लौटाएंगे। इस तरीके की जो मुश्किलात हैं वो भी हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जो है वो देखते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 से लेकर 2022 तक जिस तरीके से पुलिस भी दावा करती है, एडमिनिस्ट्रेशन दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते इस नशे की लत को जो है मिटाने के लिए बहुत सारी मुहिम जो है वो चलाई जाती है, उसके हिसाब से अगर देखें तो 2019 से 2022 तक में 5,000 जो है वो मुकदमात जो है दर्ज हुए हैं मंशियात को लेकर। वहीं 2023 में अगर देखें तो 27,000 से ज्यादा जो पैडलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पर 1,850 FIR भी मंशियात को लेकर जो है वो दर्ज हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर से जो है मंशियात को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर जो है वो उड़ता पंजाब की तर्ज पर जो है वो चल पड़ा है। वहीं पर हम देखते हैं कि पैडलर्स पकड़े जाते हैं, स्मगलर्स पकड़े जाते हैं, लेकिन उनका सरगना कौन है, उनका मास्टरमाइंड कौन है, उसके पीछे कौन है, उसकी तह तक जो है आज दिन तक नहीं पहुंचा गया। आज दिन तक ये नहीं साबित हुआ कि अगर कोई पैडलर हमने पकड़ा है वो उसके पीछे कौन था, उसने कहां से स्मगलिंग की, उसने किस इलाके से जो है इस
स्मगल करके ड्रग जो है जम्मू कश्मीर में लाया या कश्मीर के बाहर से लाया, किसी LOC या LAC के करीब से लाया, कहां से लाया, इसकी जो तहकीकात है वो भी नहीं होती। अगर हम देखते हैं कि किसी गाड़ी, किसी स्कूटी, कहीं से भी, किसी भी प्रॉपर्टी से जो है वो ड्रग्स बाजियाब होते हैं, तो ऐसी सूरत में भी ना ही ऑनर के खिलाफ हमने कभी देखा कि कोई कार्रवाई होती है। हालांकि प्रॉपर्टीज को कुर्क किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आए रोज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि सिविल सोसाइटी की जो जिम्मेदारी बनती है, या पॉलिटिकल लीडर्स जो वोट मांगने तो नौजवानों के लिए जाते हैं, नौजवानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, नौजवानों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर ये जिम्मेदारी समझी जाती पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से कि ये वही नौजवान हैं जिनको हम वोट बैंक बनाते हैं, ये वही नौजवान हैं जो आपको जिता के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, आपको MLA बनाते हैं या MP बनाते हैं, लेकिन उन नौजवान के बारे में सोचा नहीं जाता, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं किए जाते, उन नौजवानों के लिए ये नहीं सोचा जाता कि ये किस राह पर निकल पड़े हैं, इनको सही रास्ता जो है वो दिखाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमें कहीं पर भी देखने को जो है वो नहीं मिलता। और ऐसे में जो है वो इन नौजवानों को जो है वो इग्नोर किया जाता है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इनको सिर्फ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वोट बैंक के जरिए ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं जैसे मैंने बताया कि सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 15 लाख के करीब जो हैं वो ये लोग जो हैं, अफराद जो हैं वो इस लत के आदी हुए हैं, और वहीं पर इसको देखते हुए कोई छोटे घर से या मिडिल क्लास फैमिली का अगर कोई बच्चा इस लत में मुलविस हो जाता है तो वो मजबूरन चोरी डकैती के जो काम है उसमें मुलविस हो जाता है, और जिसको देखते हुए जो है वो छोटे जुराइम से बड़े जुराइम तक जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिस तरीके से कहा गया है कि ख्वातीन जो है वो भी इसमें काफी हद तक जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और 1 लाख के करीब जो है औरतें या लड़कियां हम कहें तो वो इसमें मुलविस हैं, इसकी आदी हो चुकी हैं, लेकिन वहीं पर जो है वो ध्यान जो है वो किसी का नहीं जाता और ना ही कोई बात करना इस पर पसंद करता है। वही अगर नई चीज जो इसमें हो रही है ड्रग्स की स्मगलिंग में, या हम कहें कि जो पैडलर्स हैं वो कुरियर सर्विसेज भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अब अगर किसी को ड्रग चाहिए तो वो कुरियर के जरिए भी उस तक पहुंच सकता है, लेकिन उस पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई उस पर नहीं देखता। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये हॉटस्पॉट्स जितने भी हैं उनके बारे में मालूम भी है, कहां पर क्या बिकता है, कहां से क्या निकलता है, कहां तक पहुंचता है, ये सब मालूमात होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता और अपनी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं जो है वो चूक हो जाती है। वहीं अगर हम देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन उनमें भी बच्चों को माँ बाप जिनको पता है कि हमारा बच्चा गलत राह पर निकल चुका है वो भी जो है वो वहां पर नहीं भेजते, क्योंकि वहां की मैनेजमेंट इस तरीके की मजबूत नहीं है कि बच्चा अगर रिहैब में जाता है तो वो वापस जो है जिंदगी की तरफ किस तरीके से लौटेगा, क्योंकि इंतजामात जो है वो इतने नाकस हैं जिसकी वजह से जो है ये माँ बाप भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं हम जिस तरीके से मैंने अदाद-ओ-शुमार दिखाया कि 15 लाख के करीब जो है अफराद जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के एडिक्ट हो गए हैं, नशे में मुलविस हो गए हैं, और वहीं 1 लाख के करीब औरतें भी इसमें हैं, और वहीं पर 18 से 75 साल की उम्र का ये रेशियो, ये फिगर है, कि 18 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक के ये नौजवान हैं या इसमें बुजुर्ग हैं, औरतें जो मुल्क हैं, और इसमें ड्रग पैडलिंग की बात होती है या